सर, आपने नामांकन कार्यक्रम के दौरान हम सभी मीडिया बंधुओं को समय दिए, इसके लिए हम सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मीडिया कर्मी आज समाज का सुधारक है। यदि मीडिया नहीं होता तो आज समाज में किसी को ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन दुर्गंधित है और कौन भ्रष्ट है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना हम चाहेंगे कि आप ऐसे महान कार्य करके समाज सुधार रहे हैं। आप लोग का तहे दिल से शुभकामना है। सीआरपीएफ के तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम लोकेश कुमार पांडे है। वर्तमान समय में सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ और मैं किसी पद और किसी की प्रोत्साहन के लिए नहीं, प्रमोट करने नहीं आया हूँ। विकास का क्या एजेंडा है, कोई प्रारूप आपने तैयार किया हो? देखिए, मेरा बहुत सारा लंबा प्रारूप है। अभी तो समय आपका कम है, इसीलिए हम शॉर्ट में संक्षिप्त में करेंगे। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, हमारे मुखिया बनने के बाद बिल्कुल मुफ्त रहेगा। इसमें कोई दावा किसी करने की जरूरत नहीं है। रिश्वतखोरी नहीं, दलाल को पीट के बाहर खेदेंगे पहले पंचायत से उसको। सर, आप जो लोग बिचौलिए हैं, जो मुखिया को चाहे यहाँ पे सरकारी कर्मचारी को अपना दलाल बना के रखे हैं यहाँ पर, चाहे वो दलाल में जो पैसा सुलता है पहले उनको खेदेंगे, पहले वो पंचायत से चले। सर, आप दलाली, घूसखोरी जैसे तमाम बातों को कह रहे हैं। यदि जनता सेवा का मौका देती है तो क्या आप इन तमाम कार्यों में संलिप्त रहेंगे? देखिए, मैं ईश्वर की शपथ खा के आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि मुझे अगर जनता मैंडेट देती है, मैं जीत के ब्लॉक में आता हूँ या पंचायत में मुखिया होता हूँ, तो 1% की कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और 5 साल में मंगलपुर पटनी पंचायत में विकास का गंगा बहेगा। प्रश्न सर, आप उस परिवार से आते हैं, आपके परिवार ने शहादत दिया है देश को। जी। कितने सारे सैनिक हैं आपके परिवार? हमारे गांव में अभी लगभग 25 सैनिक है। मेरे परिवार में भी कोई सैनिक नहीं है। मैं पा रहा हूँ, प्रश्न दे रहा हूँ। अभी ये थे सीआरपीएफ कांस्टेबल जी, CRPF से बोल रहे हैं लोकेश कुमार पांडे। हाँ, तो उस परिवार से, उस समाज से आते हैं जी। तो क्या उन लोगों की चेतना थोड़ी बहुत आपके पास भी होगी? हाँ है। और वे समर्पित भाव दिखेगा चुनाव जीतने के बाद, ठीक है। तो विकास के साथ साथ जो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट है, महिलाओं की है, ये सारी भी कुछ प्लानिंग किए हैं आपने? जी, बहुत सारी प्लानिंग किए हैं। हम लोग कुछ प्लानिंग किए हैं। जो हमारे अभी सैनिक के नौकरी के लिए जो बच्चे दौड़ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा फील्ड का व्यवस्था करना, ताकि वो दौड़ लगा के कहीं जाके उनका भर्ती हो। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए हम लोग अलग से प्रोत्साहन राशि अपने से देंगे, अपने निजी कोष से देंगे, अपने कमीनी से दे के उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे युवाएं हमारे यहाँ का बढ़े और आगे चल के कोई अच्छा नाम करें। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है समाज में, और आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो निश्चित ही आपका कर्तव्य, आप सार्वजनिक विकास करेंगे, रोड बनाए या जो भी काम हो, नाला हो। इसके साथ साथ इंडिविजुअल कुछ विकास हुआ, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद में पशुपालन हो गया। तो ऐसे कार्यों के बारे में बहुत लोग की जानकारी नहीं रहती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप क्या अपने माध्यम से लोग को उत्साहित करेंगे या सब्सिडी दिलाने का प्रयास करेंगे प्रशासन से? देखिए, इस पर एक नज़र आपका आकृष्ट करना चाहेंगे कि सरकार पशुपालन या मुर्गी पालन दे रही है। समाज के जो बेरोजगार वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको रोजगार देने के लिए यहाँ है पेट पालन। जनप्रतिनिधि लोग उसको पेट पालन के नाम से चला रहे हैं। चाहे वो पशुपालन हो या मुर्गी पालन हो या चाहे बकरी पालन हो, उसको जनप्रतिनिधि कागज में अपना काम करके वो टोटल पैसा अपने पेट में हजम कर, लेकिन उसको हम बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएंगे। सर, आपके पंचायत के युवा लोग भारतीय सैन्य बल में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, लिए भी हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पंचायत के युवाओं को? मैं सभी युवाओं से कर जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि वो लगन और मेहनत से कार्य करें, और कोई भी प्रकार की अगर तकलीफ होती है वो हमसे मिले। मुझे जितना सहयोग होगा मैं उनके करने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हूँ। आप एक अर्धसैनिक की जवान हैं। अभी एक मुखिया जी नॉमिनेशन देकर निकले थे, अभी हम लोग उनसे बात कर रहे थे। उसी बीच में आपने एक बहुत उत्तेजनाजनक बात बोली है। कई पंचायतों के मुखिया पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो अपने हिसाब से विकास और भ्रष्टाचार दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। आपका सोच क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके स्रोत से समाज में कहीं की अच्छाई और बुराई पहुँचती है और लोग उस पर जागरूक होते हैं। भ्रष्ट जोड़ आचार यानी भ्रष्टाचार, जिसके भ्रष्ट आचरण हो जाते हैं, संविधान और किसी भी सरकार के नियमों को न मान करके कदाचार के तहत जा करके अपनी मर्जी से काम करना, अपने परिजन को हित पहुंचा करके जो कार्य किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार होते हैं। और विकास का बात हम कहते हैं, विकास का है जो एक उत्तेजित नहीं, उत्कृष्ट व्यक्ति अपने आचरण से समाज में सरकार के निर्धारित सारे नियमों को पालन करके रोड, नल जल योजना, नाला निकाल करके
और सही मार्ग प्रशस्त करते हैं वो विकास है। आप एक सैनिक हैं और जिस तरह से रीढ़ की हड्डी शरीर को मजबूत और सुरक्षा देती है और उसके सिक्योरिटी में पूरी तरह से तत्पर रहती है, उसी तरह से देश की लोकतांत्रिक और अन्य सुरक्षा हमारे सैनिक से मिलती है देश को। ठीक है, तो आप प्रश्न चिन्ह जो मुखिया और प्रशासन पे लगा रहे हैं, क्या आप लोग प्रशासन को भी निस्वार्थ भाव से काम करनी चाहिए कि प्रशासन करप्ट जनप्रतिनिधि का सहयोगी बन जाती है? सबसे पहले हम एक अपनी बात बताना चाहेंगे। मुझे आक्रोश है, आत्मा में इतनी गलानी है। देश के किसी भी क्षेत्र में हम जाकर नौकरी करते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की जो विकास को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ जन्मभूमि है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इस देश के लिए हम अपने परिवार से शहादत दी है। शहीद अरविंद पांडे का नाम आपने सुना होगा, जो मई 1999 में कारगिल में देश सेवा करते हुए पाकिस्तान की लड़ाई में शहादत दे दी। उस शहादत परिवार के उस गांव से निकास के लिए आज रास्ता नहीं है, नाला नहीं है। आज भी उस गांव के माँ बहनें अपने साड़ी को उठा करके रास्ता से चलती हैं। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, वंचित है। हम क्या बताएंगे कि यहाँ के प्रखंड के BDO, CO, यहाँ विधायक या प्रत्याशी, मुखिया कोई भी कार्य किया हो? हमारे परिवार से जो उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित है, किसी न किसी माध्यम से उनको दबाने का कोशिश किया जाता है और कोई विकास नहीं है ग्राम पंचायत राज मंगलपुर पटनी में। आज भी हमारे घर में शादी था, वहाँ पे रास्ता नहीं था, मैं अपने पैसा से मजदूर लगा के साफ सफाई करवाया और रास्ता लगाया। छोटन पांडे जी ने अपने पैसा से रास्ता प्रशस्त करने के लिए, जो अभी मुखिया है, प्रत्याशी है मुखिया का, और वे रास्ता बनवाए, गांव-गांव में लोग को जागरूक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। आप एक सैनिक है, देश की सेवा कर रहे हैं, जो सामाजिक समस्या है प्रशासन को प्रदान करनी है। रास्ता कहीं खराब है, कहीं कुछ है, ऐसे जगहों पर भी आप खुद अपना फंडिंग करके कर रहे हैं, तो नपुंसकता प्रशासन और सरकार बिल्कुल है। हमारे बच्चे कहते हैं, पापा जी किस जगह में हम लोग जन्म लिए हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने जो पीढ़ी है, बच्चे को ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं महान जगह का रहने वाला हूँ। और जब गांव में किसी कारण से कोई बीमार हो जाए, माता पिता, तो हम जब आते हैं तो गाड़ी हमारे दरवाजे तक आज भी नहीं जाती है। तो आप स्थानीय विधायक जी से कभी बात करने कभी जब रामचंद्र सहनी जी विधायक थे, उस समय से लेकर आज भी शशि बाबू बोले थे कि जैसे मेरी विजय श्री हासिल होगा सबसे पहले रास्ता बनवाऊंगा, लेकिन जीतने के बाद अभी उन्होंने ताका नहीं है जा करके। सर, आप मेजर अमर शहीद अरविंद पांडे जी के फैमिली से बिलोंग करने वाले? बिल्कुल जी, एक युवा सैनिक है, एक सैनिक है सर। वीर शहीद अरविंद पांडे जी और हमारी ज्वाइनिंग एक साथ हुआ था। जी, आप आज भी आंसुओं के सैलाब, बिल्कुल फैमिली से बिलोंग करने मेरे वाले चाचा जी एक थे वो। सैनिक है सर। हाँ, वो मेरे चाचा जी थे। जब जब चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि तरह तरह के वादे करते हैं और जब सत्ता की बागडोर जनता उनके हाथों में सौंप देती है, तो वही जनप्रतिनिधि अक्सर भ्रष्टाचार, दलाली को बढ़ावा देने लगते हैं। यूँ कहिए तो अफसरों का गुलाम बन जाते हैं। जनता सर आप पर क्यों विश्वास करे? कैसे विश्वास करे कि चुनाव जीतने के बाद आप वैसा नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता को ये कहना चाहेंगे कि किसी नॉमिनेशन में या किसी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन में न फंसे। यह मत का अधिकार है और जो उत्कृष्ट और योग्य उम्मीदवार है उन्हें अपना वोट करें, ताकि भविष्य में आप उसके सामने सीना तान के बोल सकें, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक कार्य किया था, इनको चुना तो उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रत्याशी और या किसी भी प्रशासन को भी चाहिए कि समाज की विकास करे। आने वाला भविष्य बच्चों के लिए उनके भी कारगर होगा, अन्यथा देश भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाएगा और फिर हम जहाँ पे हैं वहीं पुनर्मुसिको भव, उसी दलदल में फंसे रह जाएंगे। सर, पंचायत के विकास को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? पंचायत के विकास के लिए जो उज्जवल भविष्य पंचायत का दे सके, जो उत्कृष्ट उम्मीदवार हो, सभी जनता के प्रत्याशी जो भी हैं, प्रत्याशियों को ऐसे को चुने, किसी के प्रलोभन में, किसी से पैसा लेकर के या किसी प्रकार के दबाव में न दे। क्या आपको लगता है निकट भविष्य में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में ऐसा बदलाव हो पाएगा? देखिए, जनप्रतिनिधि और प्रशासन, आज भी हमारे रामगढ़वा थाना के कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं या ब्लॉक के हैं, उनके अंदर विचारधारा है कि समाज में काफ़ी उत्थान हो और विकास हो, और कुछ ऐसे नहीं हो पाता। अब वो तत्परता दिखाएं न दिखाएं, कहीं से ऊपर से दबाव आती हो, क्या कारण है वो नहीं बता पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योग्य उम्मीदवार इस वर्ष रामगढ़वा प्रखंड में अपने आजमा रहे हैं। यदि उनको विजय श्री मिला तो लड़ करके वो कार्य करेंगे, क्योंकि बिना जीते जब समाज में इतना विकास कर सकते हैं तो जीतने के बाद कर्मठता दिखाएंगे। यहाँ हमें 100% विश्वास है। सर, आपका पंचायत काफी कंजेस्टेड पंचायत है। बरसात के दिनों में हम लोगों ने अक्सर देखा है बाढ़ जैसी समस्याओं से घिरा रहता है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। समस्याओं से कैसे निपटेंगे आप? व्यक्तिगत रूप से हमारे गांव के ग्रामीण जो हैं वो अपने
जो कुदार बोलते हैं, फड़वा हम बोलते हैं, फड़वा टुकड़ी ले करके घर में रहते हैं कि रास्ता जहाँ टूटता है वहाँ भरते हैं, ईंट इकट्ठा करके डालते हैं, किसी चिमनी से कहीं से राबिस मंगा के डालते हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी, कोई भी जीता हुआ विधायक, मुखिया, कोई भी आज तक वहाँ नहीं गया। किस कारण से रास्ता नहीं है? यहाँ तक कि हम बात करें, अब आज हमारे ग्रामीण में जो शौचालय का निर्माण की बात करते हैं, आज भी उस गाँव के ग्रामीण जो गरीब हैं वो रोड पे पैखाना करते हैं, देख करके शर्म आता है। हम लोग छोटे पैसे वाले हैं, छोटा सा अपना जीव उसमें से पैसा निकाल करके छोटे छोटे गड्ढा खोद करके रखते हैं कि गरीब हमारा वहाँ पे पैखाना करे, मल मूत्र त्याग करे। सरकार बड़े बड़ी वादे करती है कि ओपन पैखाना नहीं करना है, लेकिन आज भी लोग ओपन पैखाना कर रहे हैं। सर, लोकतंत्र का महापर्व शुरू है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? मैं पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो उत्कृष्ट और सुयोग्य उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करें, ताकि आपका वोट का शक्ति निरर्थक न जाए। वो प्रत्याशी आपके समाज में रातों दिन आपके साथ काम कर सके, आपके विकास में काम कर सके, आपको व्यक्तिगत फायदा नहीं, पूरा सामाजिक और राज्य और पंचायत स्तरीय सामूहिक सर्वांगीण विकास करे। वैसे प्रत्याशी को वोट करें और दबाव में और प्रभाव में और अभाव में किसी के नज़दीक न जाएं, अपने अधिकार का प्रयोग करें। सर, आपने नामांकन कार्यक्रम के दौरान हम सभी मीडिया बंधुओं को समय दिए, इसके लिए हम सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मीडिया कर्मी आज समाज का सुधारक है। यदि मीडिया नहीं होता तो आज समाज में किसी को ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन दुर्गंधित है और कौन भ्रष्ट है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना हम चाहेंगे कि आप ऐसे महान कार्य करके समाज सुधार रहे हैं। आप लोग का तहे दिल से शुभकामना है। CRPF के तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम लोकेश कुमार पांडे है, वर्तमान समय में CRPF में कार्यरत हूँ और मैं किसी पद और किसी की प्रोत्साहन के लिए नहीं, प्रमोट करने नहीं आया हूं, परंतु मैं जरूर कहूंगा कि मेरा भी एक अधिकार है कि मेरा एक वोट महापर्व में सुयोग्य जो भी हैं हमारे परिवार के श्री छोटन पांडे जी हमारे चाचा हैं, ऐसे उम्र में छोटे हैं और मुखिया प्रत्याशी हैं। मैं उनके साथ हूं और वो समाज के विकास के कार्य कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे यदि सुयोग्यता आपको दिखती हो तो उन्हें वोट करें। जय हिंद, जय भारत।